कहते हैं कुछ जगह ऐसी होती है जहां वक्त रुक जाता है और कुछ जगह ऐसी जिन्हें दोबारा जिंदा नहीं किया जाना चाहिए। पुराने शहर के एक कोने में था सेंट हेलेन मेमोरियल हॉस्पिटल। 20 साल से बंद पड़ा था यह हॉस्पिटल। लोग कहते थे जिस रात इसे बंद किया गया उस रात अंदर कोई जिंदा नहीं बचा। पर कुछ महीने पहले एक डॉक्टर आया, डॉक्टर आरव मेहरा। न्यूरोलॉजिस्ट था वो, समझदार, शांत और बेहद जिज्ञासु। उसे इस अस्पताल पर रिसर्च करनी थी, यह जानने के लिए कि आखिर उसे बंद क्यों किया गया था। वो अकेला आया, हाथ में कैमरा, एक टॉर्च और कुछ पुरानी फाइलें लेकर। हवा में अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई सांसें उसके कानों के पास चल रही हो। जब उसने गेट खोला वो चरमराकर खुला, जैसे किसी ने भीतर से उसे धक्का दिया हो। अंदर बिल्कुल सन्नाटा, पर सन्नाटा भी कभी कभी बहुत कुछ कहता है। वो रिकॉर्ड रूम तक पहुंचा। हर जगह धूल, टूटी हुई फाइलें, मकड़ी के जाले। पर बीच की मेज़ पर एक फ़ाइल खुली पड़ी थी। उस पर लिखा था पेशेंट नंबर 47 एडमिटेड 22 अक्टूबर 2025। आरव ठिठक गया। आज की तारीख? लेकिन ये तो असंभव था, क्योंकि ये अस्पताल 2 दशक पहले बंद हो चुका था। तभी बिजली की चमक हुई और लाइट झिलमिलाने लगी। फिर एक हल्की सी आवाज़ आई, बिप बिप, जैसे ईसीजी मशीन चल रही हो। पर वहाँ कोई मशीन नहीं थी, सब अनप्लग पड़ा था। वो फाइल फिर पलटता और दूसरी लाइन पढ़ता, कंडीशन ब्रेन डेथ, डॉक्टर ए मेहरा। उसका दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि वो खुद था डॉक्टर आरव मेहरा। बाहर दरवाजे अपने आप बंद हो गए और दीवार पर एक धुंधली सी लकीर उभरी, जिस पर लिखा था वार्ड नंबर 9, साइलेंट पेशेंट्स ओनली। वार्ड नंबर 9 वो अस्पताल का हिस्सा था जहां कभी किसी को भर्ती नहीं किया गया था। लोग कहते थे वहां जो जाता है वापस नहीं आता। डॉक्टर आरव ने हिम्मत की और वो उस नीले दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर सिर्फ सन्नाटा। दीवारों पर खून जैसी पुरानी उभरी हुई लकीरें, जिन पर लिखा था हम अब भी सुन रहे हैं। उसने कैमरा ऑन किया, हर कोने की रिकॉर्डिंग लेने लगा। तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखा, एक औरत बिस्तर पर लेटी हुई। आरव पलटा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर वो अब भी थी और उसकी आंखें सीधे कैमरे से नहीं आरव की आंखों में देख रही थी। तभी पुराने स्पीकर से एक ठंडी आवाज़ गूंजी, डॉक्टर मेहरा, आपका अगला मरीज इंतज़ार कर रहा है। आरव के हाथ कांपने लगे। वो भागकर कंट्रोल रूम पहुंचा, पर वहाँ सब तारे कटे हुए थे। फिर भी स्पीकर अपने आप चालू थे। अचानक स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा, ऑपरेशन थिएटर का, जहाँ टेबल पर कोई मरीज़ लेटा था और ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर था खुद आरव मेहरा। वो घबरा गया। मैं खुद को कैमरे में कैसे देख सकता हूँ? क्या वो यहाँ पहले भी आ चुका था? उसी वक्त रिकॉर्ड रूम में फिर हलचल हुई। एक और फाइल अपने आप खुली, जिस पर लिखा था पेशेंट नंबर 48 स्टेटस अंडर सर्जरी डॉक्टर ए मेहरा। और फिर धीरे धीरे वो फाइल जलने लगी। धुएं से एक चेहरा उभरा, वही औरत, वही ठंडी आंखें। धीरे धीरे आरव के सामने सब साफ होने लगा। वो जगह, वो फाइलें, वो नाम, सब एक पुराना राज थे। 20 साल पहले इसी अस्पताल में एक नन्ही बच्ची रिहाना को ऑपरेशन के लिए लाया गया था। उस बच्चे को ब्रेन हैमरेज था। उस वक्त डॉक्टर आरव मेहरा वहीं थे। ऑपरेशन शुरू हुआ, पर तभी बिजली चली गई। ब्रेकअप सिस्टम फेल हो गया, जिसकी वजह से रिहाना मर गई। उसकी मौत के बाद उसी रात उसके माता पिता ने भी
अस्पताल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी और तब से वार्ड नंबर 9 को बंद कर दिया गया था। कहा गया उस रात कोई डॉक्टर जिंदा नहीं रहा। अब सच्चाई सामने थी। आरव मेहरा कभी यहाँ से निकला ही नहीं था। वो भी उसी रात मर चुका था। उसकी आत्मा 20 साल से यहीं फंसी थी। हर रात अपनी फाइल अपडेट करती हुई, हर दिन अपनी गलती दोहराती हुई। फाइल अब पूरी थी। पेशेंट नंबर 47 डिक्लेयर डेड 23 अक्टूबर 2025। उसकी आवाज़ धीमी होती गई। आज मेरी फाइल भी बंद हो जाएगी। अगले दिन सुबह की पहली किरण अस्पताल की दीवारों पर पड़ी। सब कुछ शांत था, पर रिकॉर्ड रूम में एक फाइल खुली थी। नेक्स्ट केस, इन्वेस्टिगेटर शहबाज आलम। दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराया और अंदर से वही आवाज़ गूंजी, वार्ड नंबर 9 अब भी सुन रहा है।